भागलपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ क्रिसमस पर्व। भागलपुर में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के लिए कचहरी चौक स्थित गिरजाघरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां चल रही प्रार्थना सभा में शामिल होकर लोगों ने नमन किया और आशीर्वाद लिया। खास मौके पर प्रभु यीशु के दर्शन के बाद फादर को उपहार भी भेंट किए गए। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर की मध्य रात्रि से वार्षिक क्रिसमस पर्व की शुरुआत हो गई, जिससे शहर में सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, सजावट, कैरोल और दावतों के साथ प्रेम, शांति और खुशी के संदेश के रूप में मनाया जा रहा है। भागलपुर में राजस्व और भूमि सुधार योजनाओं पर समीक्षा बैठक। भागलपुर के समीक्षा भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव के अनिल ने अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रधान सचिव का पौधा और मंजूषा पेंटिंग भेंट कर स्वागत किया। समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत में प्रधान सचिव ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित एवं पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि भूमि विवादों का शीघ्र समाधान हो और राजस्व व्यवस्था और मजबूत बने। ये जो बैठक हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो परिमार्जन का कार्रवाई, म्यूटेशन कार्रवाई और जन सुविधाएं जो राजस्व विभाग देती है उसको समय के अनुसार और नियम के अनुसार सभी नागरिकों को पहुंचाने का काम हमारे सीओज और डीसीएलआर कर रहे हैं। उसी की समीक्षा करने में आया था। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं जन संवाद के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमने आए थे। 1 घंटे का एक प्रारंभिक ये बैठक थी और हम लोग ने भागलपुर में कोतवाली थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। भागलपुर पुलिस ने कोतवाली थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सिटी एसपी शुभांग मिश्रा सहित जिले के कई थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों ने समाधान और आवश्यक सलाह दी। शांति समिति के सदस्यों ने हालिया पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सिटी एसपी ने बताया कि सभी थाना अध्यक्षों को सप्ताह में 2 दिन जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को दूर रहने के लिए एसपी स्तर तक जाने की जरूरत न पड़े और वह बिना किसी संकोच अपनी बात रख सके। कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जन संवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है। जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा पाएंगे। उसी संबंध में आज कोतवाली थाना अंतर्गत जनसंवाद की सुनवाई करी गई थी। यहाँ पर जो आम जनता आई हुई थी और शांति समिति के कुछ सदस्य भी आए हुए थे, उन्होंने जो वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करी है, कुछ फीडबैक दिया है और कुछ तरीके के अपराध जो बढ़ रहे हैं उस संबंध में भी कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई है। उस पर हम लोग काम करेंगे। जमीन विवाद ने परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के खरामा गांव में जमीन विवाद का गंभीर मामला सामने आया, जहां पीड़िता रूबा देवी ने बताया कि पूनम देवी और उसके पति बालेश्वर प्रसाद सिंह ने धोखे से उनकी सास सोना देवी से उनके हिस्से की आगे वाली जमीन लिखवा ली, साथ ही घर की जमीन और कामरोचक मौजा की जमीन भी हड़प ली। रूबी देवी का कहना है कि उनके पति मोहन प्रसाद सिंह दिल्ली में मजदूरी करते हैं और 2 बेटे व 1 बेटी के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके सामने है। वहीं सास सोना देवी ने भी उन आरोपों की पुष्टि करते हुए इसे सरासर नाइंसाफी बताया। पीड़िता अब न्याय की गुहार लगाते हुए सड़क पर आने को मजबूर है। क्या मामला है भैया? मामला है कि जमीन जो है कि हम लोग जमीन का कोई पता नहीं है, वो रजिस्ट्री करा लिया है। माँ के नाम पर जमीन था, वो रजिस्ट्री करा लिया। कौन करा लिया रजिस्ट्री? मेरा मंझला भाई बालेश्वर प्रसाद सिंह। क्या बोल करके रजिस्ट्री करा लिया? कैसे माँ को? हम लोगों को साथ कुछ नहीं बोला। अच्छा। जब रजिस्ट्री करा करके आए, जब ये सब जो है कि सर्वे तरवे का मामला में कागज जो है कि देखने गए, जानकारी लेने गए, तब देखे तो देखा कि रजिस्ट्री करा लिया है जमीन। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की काउंसलिंग। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की 12-12 घंटे की लंबी ड्यूटी और मानव बल की कमी के बढ़ते तनाव को लेकर डीआईजी सह पूर्व रेलवे के प्रमुख सुरक्षा आयुक्त रफीक अहमद अंसारी ने जवानों के साथ बैठक की। जवानों ने काम के बढ़ते बोझ, यूनिट
लंबे समय से ना बदले जाने और जिम्मेदारियों में इजाफे की समस्याएं खुलकर रखी। डीआईजी ने बताया कि यात्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्टेशन पर फेस रिस्ट्रिक्शन युक्त और आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिसकी निगरानी तीनों स्तर पर होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे अवसरों पर जिम्मेदारियां बढ़ती है, जिससे नई भर्ती में समय लगने से दबाव बढ़ता है। ऐसे में काउंसलिंग के जरिए जवानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। सुरक्षा सम्मेलन किया स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ, उनके निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मालखाना देखा और रिकॉर्ड रजिस्टर देखे गए। फिर बैरक का निरीक्षण किया गया, ठीक है। और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए पोस्ट कमांडर को निर्देश दिए। क्या यात्रियों की सुविधा के लिए कोई दिशा निर्देश? यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर से थेफ्ट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग के केसेस पे रोक लगाने का प्रयास करें और जो केसेस हुए हैं उनके डिटेक्शन में जीआरपी की मदद करें और डिटेक्ट करके अपराधियों को जीआरपी के हवाले किया। सीसी फुटेज कैमरा चेक किया, मालखाना भी देखा? जी, सीसीटीवी फुटेज वो सीसीटीवी कैमरा हाँ देखा गया और उसमें भिट्टा गांव में फसल विवाद ने लिया हिंसक रूप। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव में फसल चराने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और अतिरिक्त बल तैनात कर शांति व्यवस्था बहाल कराई। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि विवाद भैंस के खेत में घुसने से शुरू हुआ। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है। गलत जाति प्रमाण पत्र पर अतिथि शिक्षक चयन का आरोप। भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अतिथि शिक्षक चयन का मामला गंभीर होता जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने से नाराज डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना दिया। समाजशास्त्र विषय की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने राजभवन, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति और रजिस्ट्रार को लिखित शिकायत भेजी है। आरोप है कि एक महिला अभ्यर्थी ने फर्जी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के सहारे OBCW चयन कराया गया, जबकि उसका चयन सामान्य कोटि में होना चाहिए था। सर, धरने का मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार, भूगोल विभाग सबौर कॉलेज सबौर से हैं और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है। और एक मेरे बदले में जो जिसको दिया है वो विद्यार्थी जीवन में BC1 में पढ़ा है और अभी BC2 पर नौकरी कर रहा है, तो इसको फर्जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और हमको टर्मिनेट करके, और मेरा क्या हाल है तो हम ही जानते हैं। आज 6 साल के बाद, 6 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरा जॉब। अब इसके बाद हम कहाँ जाएं, जबकि इसके पहले कर दिया गया कि आप किसी जॉब में नहीं रहें तो इसमें रहें। तो अब हम साइड में भी कोई इसका अल्टरनेट नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए अगला कार्यक्रम हम लोग 9 के संख्या में हैं, भिन्न भिन्न विषयों के, और हम लोग उत्तरोत्तर कार्यक्रम बढ़ाते हुए धरना प्रदर्शन जी। अभी हम टर्मिनेट अतिथि व्याख्याता के। भागलपुर में जमीन विवाद बना जानलेवा। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पीड़ित जगत कुमार सिंह का आरोप है कि 15 दिसंबर 2025 को जमीन के सीमांकन के दौरान उन पर और उनके भाई पर हरबे हथियारों से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि घटना की सूचना देने और कांड संख्या 449/25 दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है, जबकि उनकी पत्नी के आवेदन पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया है।